आप यकीन करें कि सुबह से एक पर्टिकुलर खबर फॉलो कर करके मेरा दिमाग घूम गया और मुझे नहीं समझ में आ रहा। दरअसल अबू धाबी के बाद मुस्लिम देश बहरीन में हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा ने स्वामी नारायण हिंदू मंदिर बनने के लिए जमीन अलाउट कर दी है। मेरे ख्याल में आप अकेली नहीं है जो इस तरीके से कंफ्यूजन का शिकार हो रही है। ये सारे मुल्क के ऊपर ये एक कंफ्यूजन का गलबा जो है वो आज सुबह से छाया हुआ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा। बामियान में तालिबानों ने बुद्धा के बुतों को तोड़ा, उसी तरह हिंदुओं ने भी वही हरकत की। बाबरी मस्जिद को उस तरह थोड़ा जत्थे नहीं छोड़े जा सकते। तो एनीवे, और अगर आप मुसलमान हैं तो सोचिए अपने बारे में कि किस तरह आप दूसरी जगहों को तो बड़े मजे से गिरा के ऊपर मस्जिदें बना लेते हैं, उनको कन्वर्ट करके बड़े फख्र बनाते हैं। तो लेकिन जब व्हेन द शू इज ऑन द अदर फुट, तब आप लोग रोना धोना मचाने लग जाते हैं। तो जिसे कहते हैं ना कल्चरल डिप्लोमेसी के एक ट्रिप पे है। पाकिस्तान ने जितनी कोशिश की इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखने की, आज अरब ममालिक का उतना ही रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। नरेंद्र मोदी को आप अच्छा कहें बुरा कहें, नरेंद्र मोदी जो है वो डेड ऑनेस्ट हैं। नरेंद्र मोदी कोई डायनेस्टी रन नहीं कर रहे। खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। और नजर आ रहा है कि सिलेक्शन के बाद फरवरी 8 के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है पावर्स दैट बी पे। खुद माशी हालात बहुत खराब हैं। IMF से आपको डील चाहिए, अब माहिदा खत्म हो रहा है, मार्च में नया डील चाहिए। कहते कुछ है करते कुछ है, वो कोई चीज मंगाते हैं आप देते कुछ है, तो आपका जो इमेज इसलिए बर्बाद हुआ। एज अ मुस्लिम मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि इस्लामिक कंट्री में इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। मतलब अगर इस्लामिक कंट्री में मंदिर नहीं होना चाहिए तो जो माइनॉरिटी मतलब मेजॉरिटी जहाँ पर हिंदुओं की, वहाँ मस्जिद भी नहीं होनी चाहिए फिर। जी असल में ना जो पुरानी तारीख है उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ पहले कि कभी आप सल्लम के दौर में या इस पूरे एरिया में अबू धाबी में सऊदी अरब में पहले क्यों नहीं मंदिर बनाए गए? कुछ ऐसा हुआ पहले? नहीं था, थे लेकिन तोड़े गए थे ना। किस मकसद के लिए तोड़े गए थे? इस्लाम को बुलाया था। तो अब क्यों बनाए जा रहे हैं फिर? जो हक देने के लिए माइनॉरिटीज को, जितने भी इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे उनको हक देने के लिए, उन्हें इबादतगाह के लिए। इस्लाम में हमें पहले इसीलिए मंदिर तोड़े गए थे, आखिर किसी वजह से तोड़े गए थे। और हमें भी चाहिए कि उस पिछले अपनी रीत को याद रखें, अपने इस्लाम के बैकग्राउंड को याद रखें, ना कि इस तरह की हरकतें करें। कि मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये पूरी दुनिया को एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। अगर हम उनके मंदिर गिराएंगे तो वो भी हमारी मस्जिद गिराना शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं है, इस्लामिक कंट्रीज में ऐसा नहीं हो सकता। हम अगर अपने जैसे यहाँ पे भी मंदिर है ना, अगर हम हिंदुओं के लिए कहते हैं कि इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर नहीं बनने चाहिए, तो जहाँ पर हिंदू की कम्युनिटी ज़्यादा है जैसे कि इंडिया, ठीक है, वहाँ पर मुस्लिम कम है और हिंदू मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से वो भी कहेंगे भाई यहाँ पे मस्जिदें नहीं होनी चाहिए। फिर नहीं, देखिए मेरी बात, जहाँ पे मेजॉरिटी है ना इस्लामिक कंट्री की, वहाँ जो मुल्क इस्लामी नाम से है उसमें हरगिज़ मंदिर वगैरह नहीं होने चाहिए। वो इस्लामिक कंट्री है, उस पर मसाजिद होनी चाहिए बस। भाई क्या इस्लामिक नाम पे? जी इस्लामिक नाम पे। इस्लामिक कंट्री नहीं है, इस्लाम के नाम पे तो पाकिस्तान बना हुआ है। नहीं, वो ज़्यादातर अक्सरियत तो वहाँ मुसलमान की है ना, इंडियंस की ज़्यादा है। सर्च कर लें अभी। ईमान जो है ना, ईमान हमें दर्स ये देता है, अमन का दर्स देता है। अगर उधर मंदिर है, इधर ही मीन के इधर मंदिर बन सकता है। इस्लाम में इजाज़त है कि आप किसी भी रिलीजियस से तल्लुक़ रखते हैं तो आप उससे अपना ही जो है ना इबादतगाह बना सकते हैं, अपनी इबादतगाहों में जो है ना वो इबादत कर सकते हैं। ये आप मंदिर बनाएं या मस्जिद बनाएं, ये उसका कोई फेल नहीं है। मुस्लिम कंट्री है, नॉन मुस्लिम कंट्री है, भाई जहाँ पर जिसके राइट है वो अपनी इबादत कर सकता है। इस्लाम भी यही अमन का पैगाम देता है। बिल्कुल ऐसी सूरत बात की, जिस तरह से अबू धाबी के अंदर मंदिर बना है, क्या इससे इस्लाम को खतरा आ गया या इस तरह मुसलमानों को खतरा आ गया? कोई खतरा नहीं ना। बिल्कुल नहीं। अपनी जगह पे इबादत करे, वो अपनी जगह पे इबादत। जाहिर सी बात है, इस्लाम तो दर्स ही अमन का देता है ना। तो हम क्यों इतने कंजर्वेटिव है? हम कहते हैं हम नबी के मानने वाले हैं, नबी ने ऐसे किया, नबी ने ऐसे किया। भाई हम ये क्यों नहीं देखते नबी ने क्या पैगाम दिया? नबी ने ये कहा था कि हर मुसलमान के हाथ से हर दूसरा जो बंदा है वो सेफ रहेगा, महफूज रहेगा। तो भाई हम क्या करें? हम तो अपने ही बंदों को मार रहे हैं। हम कौन से नबी के फॉलोअर हैं?